नमस्कार, आज तक पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नए साल की सुबह हो चुकी है और ये सुबह एक उम्मीद भी जगा रही है। सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध बीते 35 दिनों से ज्यादा वक्त से चला आ रहा है, क्या वो गतिरोध अब खत्म होने की कगार पर है? क्योंकि नया साल शुरू होने के पहले ही 4 में से 2 मांगे सरकार ने मान ली हैं। 2 मांगे बाकी हैं। 4 तारीख को दोपहर 2 बजे सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। तो क्या ऐसे में बीच का रास्ता निकल जाएगा? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आकर किसानों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, हमें दीवारें नहीं ब्रिज चाहिए, वो ब्रिज जो एक दूसरे को जोड़ सके, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म यही है। यकीनन इससे उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में सरकार क्या नए साल के शुरुआती हफ्ते में ही जो आंदोलन बीते कई दिनों से जारी है उसको खत्म करा लेगी? आज हरियाणा के भिवानी जिले के गागड़बास गांव से इसी बात की करने वाले हैं हम बड़ी पड़ताल। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के इस गांव की आवाज आप सुनेंगे तो समझेंगे कि समाधान से कितनी दूर है केंद्र सरकार। राम राम दादा, कैसे हैं आप लोग? क्या बना रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे भैंसों के लिए चाट है, दूध है। अच्छा, इसको उबाला जा रहा है गोईठे पे। आज तक सीधे किसानों तक पहुंचा। गांव के खेतों में, गांव की उन सड़कों पर जहां इन दिनों ट्रैक्टर खेत की तरफ नहीं राजधानी की तरफ बढ़ते दिखे। कंट्रीब्यूट भी करते हैं जो आंदोलन में किसान शामिल हैं, ताकि उनके खाने पीने की दिक्कत ना हो और राशन पानी पहुंचाया जा सके। हमारे यहाँ पे मैडम जैसे दूध है किसान के घर से, आटा है, दाल है, और सर्दी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है टेम्परेचर की, उसके लिए लकड़ियाँ हैं। अच्छा। हमारे यहाँ से उसमें ट्रैक्टर में पिकअप डालना में इनमें ये सब डाल के कंटिन्यू गांव वाइज दिल्ली बॉर्डर तक दिल्ली पहुंचाते border हैं तक आपको? पहुंचाते हैं। अच्छा, हाँ, संयुक्त रूप से सारा सामान सब कुछ इकट्ठा करके गांव-गांव से वो वहां तक पहुंचाते हैं। गर्म वस्त्र वगैरह भी उनसे खरीद के वो भी अच्छा, पहुंचाते हैं। वो भी सारा वो पहुंचा भी रहे पहुंचाते हैं। आज तक ने गांव के नुक्कड़ पर, तो कोई भाई गांव की महिलाओं तक, का नहीं देखा बता। आप बड़े होके क्या गांव के बच्चों तक, और तो और गांव के बुजुर्गों के दिल की बात सुनी। उनके हाथ देखो, 90 साल उम्र है। जैसे जमींदार के हक में नहीं है उनमें कोई भी बात, और अगर सरकार नहीं मानती तो हम आगे की जो भी रणनीति बनाएंगे, आंदोलन करें, रणनीति बनेगी, हम हटेंगे नहीं। आप इसी गांव से हैं? 90 साल आपकी उम्र है? मेरी 90 साल गागड़वास का सरपंच। आप खेती करते हैं, आप अपने हाथ दिखा रहे थे कि ये पूरे खेती किसानी करते हुए आपके हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। रोना आता है मेरे को। किसान की इतनी बुरी हालत है जिसको समझ नहीं पाते। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के मोर्चे के पीछे क्या बैकडोर से पॉलिटिकल एजेंडा सेट है? इसका जवाब आज आपको मिलेगा। हम आगे जब बढ़ेंगे, इस कानून को ये तोड़ेगा, कानून न टूटेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बैठे बैठे आप लोग थोड़ा किसानों को लेकर जो दावे किए गए या किए जा रहे हैं, आज किसानों को लेकर सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आप लोगों का कहना है कि किसानों से पहले राय नहीं ली। वो दुकान किसकी है? आपकी दुकान है। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है आपकी? चल जाता है जी, दाल रोटी चल जाता। तो यहाँ गांव से भी ज्यादातर लोग वहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। हर गांव से चंदा जा रहा है, हर चीज जा रही है। क्या मोदी सरकार के खिलाफ किसानों में गुस्सा है या किसानों को बहकाया गया? अगर ऐसा है तो किसानों का दृष्टिकोण समझना जरूरी है। तो आप लोग मतलब नहीं मानेंगे? आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे? नहीं, सुधार के लिए हमने सरकार को चुना था, उनके अच्छे सुधारों को मानने भी गए। अच्छा, सरकार सुधार नहीं कर रही है? आपको लग रहा है सरकार सुधार करिए, इनमें सुधारों में और सुधार की जरूरत है, और ज्यादा सुधार की जरूरत है। नहीं मांगेंगे तो हटेंगे नहीं मैडम। सॉल्यूशन के डायरेक्शन में क्या अभी भी रोड़ा है? और अगर है तो वो क्या है? नमस्कार, हरियाणा से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नए साल की शुरुआत हो गई है।
नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, पूरा देश एक दूसरे के लिए यही कामना कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन भी जारी है। ऐसे में हरियाणा के अलग अलग गांवों में जाकर आज इस बात का हम जायजा लेंगे कि नए साल की शुरुआत के साथ ही क्या अब स्थिति बदल जाएगी, क्या बीच का रास्ता कोई निकल पाएगा जिसमें किसान भी खुश हो जाएं और सरकार की भी बात रह जाए। आज इसी बात की अलग अलग हिस्सों से हम करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। क्या है कृषि कानून पर किसानों के मन की बात? क्या है प्रधानमंत्री मोदी के नाम किसानों का मैसेज? समाधान से कितने दूर, कितने पास है केंद्र सरकार? किसानों का मिजाज समझने के लिए चित्रा त्रिपाठी ने पूरे गांव का चक्कर लगाने का फैसला किया ताकि सटीक विश्लेषण किया जा सके। सफर शुरू हुआ ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर यानी किसानों के कर्म की सीढ़ी, यानी हल परंपरा की नई पीढ़ी। नए साल की नई सुबह हो चुकी है, लेकिन किसानों की जिंदगी की नई सुबह कब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे पुराने साल में ही यानी कि 2020 में सरकार ने इनकी 4 प्रमुख मांगों में से 2 मांगे तो मान ली हैं, लेकिन 2 बड़ी मांगे अभी भी ऐसी हैं जो बाकी हैं। इसी बात को समझने के लिए कि नए साल में आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब इन तमाम किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, हरियाणा के एक गांव में हम आ चुके हैं और यहाँ पर तमाम किसान भाई मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके परिजन लगातार दिल्ली बॉर्डर पर टिके रहकर सरकार को परेशान करने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानिए वरना हम यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या रही? क्योंकि सरकार ने 2 मांगे तो मान ली है, अब एक कदम अगर उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो आपके सामने झुके हैं, तो आप लोग भी संशोधन के प्रस्ताव को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सबसे पहले तो चित्रा जी, आपके जो ये दर्शक हैं आज तक के, उनको सबको मेरा नमस्कार। जो हमारी मेन मांगे हैं चित्रा जी, एमएसपी की खरीद की गारंटी, एक तो वो जरूरी है, और 3 ये काले कानून लेके आए हैं ये रद्द किए जाएं। हमारी मेन मांगे तो यही है, मेन मुद्दा तो यही है मैडम। वो तो थे ही नहीं इसमें। नहीं, लेकिन दादा आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप इनको माइक दीजिए। सरकार ने भी तो अपने कदम पीछे खींचे हैं ना आपकी 2 मांगे मान के, तो 2 मांगों पर आप लोग बिल्कुल रिजिड हैं, आप लोग अड़े हुए हैं, ये कहा जा रहा है। क्या आपको विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है? नहीं मैडम जी, विपक्ष कोई भड़का नहीं रही है। पेट की अग्नि भड़का रही है, भूख प्यास भड़का रही है, और जो वाजिब मांग है उससे मोदी जी हटते जा रहे हैं। अब तो नया साल शुरू हो गया है, नए साल में तो हमें ये किसान लोग ये उम्मीद करते हैं कि नए साल पर मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और इन भूखे प्यासे किसानों पर तरस करें। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। अच्छा, और किसानी भी करते हैं? किसान भी करता हूँ, ये साथ में मैं अपना खेत है। गेहूँ किस चीज की किसानी करते हैं आप? गेहूँ और बाजरा। गेहूँ बाजरा की और कॉटन कपास। किसानों से बात करके 3 बड़ी बातें सामने आई। बड़ी बात नंबर 1, एमएसपी की गारंटी और नए कानून रद्द। बड़ी बात नंबर 2, नए कृषि कानून को अब तक नहीं पढ़ा। बड़ी बात नंबर 3, सोशल मीडिया देखकर बनाई धारणा। गांव का चक्कर लगाने के बाद हम किसानों की चौपाल में पहुंचे। चौपाल में गांव के बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक मौजूद दिखे। यहाँ पर 4 जनवरी की मीटिंग से पहले का मंथन चल रहा था। तो क्या इन किसानों का मत भी वही है जो गांव के दूसरे किसानों का है? ये हमने समझा। आप लोगों को ऐसा किस बात को लेकर सबसे ज्यादा समस्या आपको लग रही है? समस्या मैंने तो कोई मिल नहीं रहा, हमारी तो दुर्गति हो रही है। साफ साफ बात है, ये एमएसपी लगा दी। लेकिन मोदी सरकार तो क्यों लेकर आएगी? किसानों ने इतना ज्यादा वोट किया है, उसको 2014 के मुकाबले 2019 में 8% ज्यादा किसानों ने वोट किया है, तो वो आगे कहाँ मिलेगा? जब हमारे पास हमारी कोई बात नहीं मानता तो आगे हम वोट कैसे देंगे? लेकिन सरकार क्यों आपकी बात नहीं मानेगी? क्योंकि वो तो कहती है हम किसान हितैषी हैं। तो सरकार मान तो नहीं रही हमारी कोई बात भी। हम 35 दिन से बैठे हैं, तो तभी तो उसमें कोई हमारी सोल्यूशन तो गली नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि तीनों कृषि कानून भी सरकार कह रही है कि कानून न इतनी जल्दी बनते हैं, न इतनी जल्दी उसको हटाए जाते हैं। हमने भी बहुत सोच समझकर लोगों की राय लेकर तब ये कानून लेकर आए हैं। तो ये कानून लेके आया सती जी, ये तोड़नी जरूरी है। कानून ना था यो काम चल कौन जो इतना जल्दी बनाए से तो उन जल्दी तोड़ भी कैसे? सरकार तोड़ कैसे चाहो सो कर कैसे?
क्या होती है आप लोगों की दिनचर्या? आप लोग उनको जो किसान बैठे हुए हैं आंदोलन करने के लिए, उन लोगों तक कैसे पहुंचते, कैसे मदद करते हैं? देखो जी, ये जब तक 3 तो मांग ये हमारी, और एक क्या MSP, जब तक ये वापिस नहीं लेगो मोदी, इतने 2024 ताईं उठन को तो मतलब है को नहीं। क्या चाहते हैं आप? क्या हम ये चाहते हैं एक तो NSP को लिखित में दिया जाए, और दूसरी बात हमारे किसान को 12 महीना मतलब काम में लगा रहता है और फिर भी उसको कोई इनकम नहीं होती, सिर्फ टोटा ही टोटा लगता है। सरकार कहती है हम जो है 2000 रुपए देंगे, 2000 से क्या होता है मैडम? लेकिन किसानों को आमदनी हो, इसीलिए तो सरकार कानून लाई है ताकि आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले। आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले, पर किसान ने इस बात के बारे में पहले अच्छी तरह समझाना चाहिए था, किसी ने समझाया नहीं। तो अब किसान तो इस बात को नहीं मान रहा, और चाहे ये आंदोलन चले 5 साल, हम वहीं खड़े रहेंगे। नए कानून एक तरफ, किसानों का दर्द दूसरी तरफ। आप लोगों को ऐसा किस बात को लेकर सबसे ज्यादा समस्या आपको लग रही है? समस्या हमें तो कोई मिल नहीं रहा, हमारी तो दुर्गति हो रही है। साफ साफ बात है, ये MSP लगा दी। लेकिन मोदी सरकार तो क्यों लेकर आएगी? किसानों ने इतना ज्यादा वोट किया है उसको, 2014 के मुकाबले 2019 में 8% ज्यादा किसानों ने वोट किया है, तो वो आगे कहाँ मिलेगा? जब हमारे पास हमारी कोई बात नहीं मानता तो आगे हम वोट कैसे देंगे? लेकिन सरकार क्यों आपकी बात नहीं मानेगी? क्योंकि वो तो कहती है हम किसान हितैषी हैं। तो सरकार मान तो नहीं रही हमारी कोई बात भी। हम 35 दिन से बैठे हैं, तो तभी तो उसमें कोई हमारी सोल्यूशन तो गली नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि तीनों कृषि कानून भी सरकार कह रही है कि कानून न इतनी जल्दी बनते हैं, न इतनी जल्दी उसको हटाए जाते हैं। हमने भी बहुत सोच समझकर, लोगों की राय लेकर तब ये कानून लेकर आए हैं। तो ये कानून लेके आया सती जी, ये तोड़नी जरूरी है। कानून ना था यो काम चल कौन जो इतना जल्दी बनाए से, तो उन जल्दी तोड़ भी सके, सरकार तोड़ सके, चाहो सो कर सके। क्या होती है आप लोगों की दिनचर्या? आप लोग उनको जो किसान बैठे हुए हैं आंदोलन करने के लिए, उन लोगों तक कैसे पहुंचते, कैसे मदद करते हैं? देखो जी, ये जब तक 3 तो मांग ये हमारी, और एक क्या MSP, जब तक ये वापिस नहीं लेगो मोदी, इतने 2024 ताईं उठन को तो मतलब है को नहीं। क्या चाहते हैं आप? क्या बोलना हम ये चाहते हैं एक तो NSP को लिखित में दिया जाए, और दूसरी बात हमारे किसान को 12 महीना मतलब काम में लगा रहता है और फिर भी उसको कोई इनकम नहीं होती, सिर्फ टोटा ही टोटा लगता है। सरकार कहती है हम जो है 2000 रुपए देंगे, 2000 से क्या होता है मैडम? लेकिन किसानों को आमदनी हो, इसीलिए तो सरकार कानून लाई है ताकि आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले। आधुनिक खेती को बढ़ावा मिले, पर किसान ने इस बात के बारे में पहले अच्छी तरह समझाना चाहिए था, किसी ने समझाया नहीं। तो अब किसान तो इस बात को नहीं मान रहा, और चाहे ये आंदोलन चले 5 साल, हम वहीं खड़े रहेंगे। आप बड़े होके क्या? किसान परिवार से आने वाला ये बच्चा भी चौपाल में आया था। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इस बच्चे ने क्या कहा, सुनिए। आप क्या कह रहे हो? किसानों को लेकर क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसान बहुत दुखी हैं। किसान बहुत दुखी हैं, क्यों? नरेंद्र मोदी है ना, वो किसानों को है ना बाजार में वो उसका कम दाम दे रहे हैं, इसलिए कम दाम दे रहे हैं, इस वजह से किसान बहुत दुखी हैं। और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं तो है ना अफसर बनना चाहता हूँ। अफसर बनना चाहते हो? अरे वाह। देखिए, अफसर बनना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि किसान बहुत दुखी हैं, किसान के बेटे हैं ये, और अफसर बन के बहुत सारी चीजें इन्हीं के हाथों में होंगी, इन्हीं के दस्तखत से बहुत सारे काम होंगे अगर ये अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। गांव की चौपाल में किसानों की लाइन एकदम क्लियर है। बड़ी बात नंबर 1, MSP पर कानूनी गारंटी। बड़ी बात नंबर 2, तीनों कृषि कानून रद्द हों। बड़ी बात नंबर 3, कानून रद्द होने तक आंदोलन। बैठे आप अब तक हमने ट्रैक्टर से गांव का हाल देखा, गांव की चौपाल में गए। इसके बाद हम गांव के नुक्कड़ पर बैठे किसानों से भी मिले। हरियाणा के भिवानी में गागड़वास गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। बहुत सारे किसान इस वक्त हमारे साथ हैं। आंदोलन इन लोगों का लगातार जारी है। 2 मुद्दों पर जीत हो गई है, लेकिन 2 मुद्दों पर सरकार क्या मानेगी इनकी बात, ये बड़ा सवाल है। आपको लग रहा है कि 4 तारीख को बात बन जाएगी? बन सकती है। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? गागड़वास। क्या करते हैं? जमींदारा। अच्छा। 2 बातें मान ली हैं, लेकिन 2 बातों पे किसान भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसान कानून रद्द किया जाए। मना के रहेंगे। और सरकार नहीं मानी तो? नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा ऐसे ही। आपका क्या नाम है दादा? सुखबीर जी, लेकिन संसद से पास अगर कानून है तो उसको पूरी तरह से रद्द कराने पर क्या ऐसा नहीं लगे कि किसान भी
हट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है वो सुधार के लिए, संशोधन के लिए तैयार है। किसान हट नहीं करे, किसान अपनी जायज मांग मांग रहे हैं बताए। और ये 2 मांगे जो मानी है ना, ये कुछ नहीं, ऊंट के मुंह में जी रहा है ये। अच्छा, ये 2 मांगे ऊंट के मुंह में जी रहा है, बड़ी मांगे अभी नहीं मानी है सरकार ने। बिल्कुल नहीं मांगी है। और अगर मान लीजिए बात नहीं बनती है तब हम धरने पर बैठे रहेंगे। कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? अब तो नया साल भी शुरू हो गया, चाहे नया साल नहीं, चाहे 6 साल निकल जाओ, जब तक बैठे रहेंगे तब तक बैठे रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति ज्यादा हो रही है पूरे मामले में, और सरकार कह रही है कि दरअसल किसानों को भड़काने का काम कर रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहे, कोई झूठ है ये, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है, इसमें कोई राजनीति नहीं। जमींदार अपनी मांग मांग रहे हैं। इस गांव से कुछ लोग जाएंगे वहां प्रदर्शन करने, कुछ जब प्रदर्शन खत्म हो जाएगा तो यहां पर वापस आएंगे, यानी कि अदला बदली किसानों की चलती रहेगी। लेकिन ये जो सिलसिला है वो तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मान लेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों के बाहर किसानों की बात सुनने के बाद हमने गांव की महिलाओं से बात की। आखिर आधी आबादी का कृषि कानून को लेकर क्या ओपिनियन है। अलग अलग हिस्सों में जाकर जो बातचीत हम कर रहे हैं उससे ये कम से कम समझ में आ रहा है कि दरअसल अभी तक सरकार तीनों कानून के मसले पर और साथ ही एमएसपी के मामले में किसानों को समझा पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमें नजर आ गई उपले बनाते हुए, इसीलिए रुककर हमने सोचा कि महिलाओं की आवाज को भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये भी उस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, वो भी तब जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बार बार सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि महिलाएं और बच्चे वापस गाँव में भेज दिए जाएं। लेकिन ये गाँव की महिलाएं जो यहाँ से सपोर्ट कर रही हैं और कुछ महिलाएं इस वक्त बॉर्डर पर टिकी हुई हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? हाँ जी, मांगे तो बहुत हैं, पर कोई तो आप ये उपले बना रहे हैं? हाँ जी, कोई ध्यान तो कौन कर रही जी, बहुत दुख पा रहे हम तो यो जमींदार है में। अच्छा, कुछ फायदा तो नहीं है, कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा? नहीं जी। कोई इधर आइए, आप क्या बोल रही हैं? ये उपले किस लिए बना रही हैं, क्या करेंगे इसका? ये उपड़ा था 5 साल भाई, मारे डांगल डोडवाड़ा सर, कोई सरकार कोई मारी सुनाई करे को नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ को नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? हम तो कोई भाई कोई जमींदार का नहीं, कोई का नहीं देखा बता। अच्छा, हाँ आप बोलेंगी? कोई फायदा दी वो चावा, मोदी ने हमने तो बैठा दिया, जमींदार ने बैठा दिया, गोबर गोश्त थाप के पेट गुजारो कर रहा था, ईब जमा बैठा दिया। आपको बता दें कि तमाम जो सर्वे आते हैं खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो ये बताते हैं कि दरअसल अगर महिलाएं सबसे ज्यादा उनके ऊपर भरोसा करती हैं, जब भी ये पूछा जाता है कि किसी एक राजनेता को अगर आप पसंद करती हैं, लेकिन ये गांव की महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि दरअसल जो कृषि कानून है उस पर मोदी सरकार को किसानों के हक में फैसला लेना चाहिए। गांव की महिलाओं में वैसी तलखी नहीं दिखी जैसी किसानों में दिखी। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की बात सुननी चाहिए और जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। राम राम दादा, कैसे हैं आप लोग? क्या बना रहे हैं यहाँ पे? महिलाओं के बाद हमने गांव के घरों का रुख किया, जहां कुछ किसानों से सीधी बात की। ये पतीली या देलची जो चूल्हे पर इस वक्त गर्म हो रही है, दरअसल किसानों का मिजाज भी इस वक्त वैसे ही गर्म हो चला है। और साथ ही ये जो हुक्का आप देख रहे हैं, इसकी गुड़गुड़ाहट के साथ ही अपनी दिनचर्या को तो ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात पर ये लोग अडिग हैं, वो है कृषि कानून, जिसको सरकार वापस ले, इससे कम पर मंजूर नहीं है। अलग अलग हिस्सों में जाकर हम बातचीत कर रहे हैं। और दादा ये बताइए, ये दिन भर ऐसे गुड़गुड़ाते रहते हैं आप? नहीं जी, दिन भर तो पूरे दिन तो टाइम नहीं लेता, लेकिन लाइन उलट के आके पशुओं का काम करके ये गुड़गुड़ाते हैं। क्या मिलता है इसको गुड़गुड़ाने से? इससे कुछ थोड़ा नशा हो जाता है, नशा हो जाता है, उतर जाते हैं, थकावट दूर हो जाती है। ये जो आंदोलन चल रहा है वो थकावट नहीं दे रही है आप लोगों को? थकावट तो दे रही है, लेकिन परेशान तो है, ऊपर हमारा जोश बढ़ता है, उससे जोश बढ़ता है। सरकार के ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला कानून है, आप लोग भी मान नहीं रहे हैं, अडिग हैं। माने हमारे नुकसान होता है इससे जी, फायदा किसका है? सरकार को वापस लेना चाहिए कानून, लेना चाहिए जी। ये मार तो बाजरा है वो घनी पड़ा है, ऑनलाइन करके छोड़ दिया, वो भी कहे नहीं। कल 2.5 क्विंटल का नंबर आया, 2.5 क्विंटल दिया है, 20 क्विंटल घनी पड़ा है वो। तो उनको क्या कराए, डांगरान घेरांगा और क्या करा, किम जानवरान घेर देंगा। तो आप लोग चाहते हैं कि मतलब वापस ले ले? हाँ, वापस ले ले। बाणिया कितने भी बेचा हुआ था, ये बाणिया ले 1200, सरकार ले 2100।
तो अच्छा, 1200 में दिया कौन यहाँ पे अलग अलग गांवों से लोग अनाज इकट्ठा करके, कुछ पैसे इकट्ठा करके ऐसे भी आंदोलन में मदद कर रहे हैं लोगों को, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। करे हैं जी, उरे इकट्ठा करके अनाज पैसे ट्रैक्टर भर भर भेजते हैं। ट्रैक्टर भर भर लोग भी जाते हैं यहाँ से वहाँ पे आंदोलन जाते हैं जी, खूब लोग भी जाते हैं, वो यहाँ से राशन भी ले जाते हैं। अच्छा, दूध लस्सी भी ले जाते हैं जी, ताकि उनकी मदद कर पाए। हाँ, हमारे जो भाई बहन है ना, उनको परेशान नहीं होने देंगे, उनकी मदद करते हैं जी हम यहाँ से। आंदोलन लंबा चलेगा तो थक नहीं जाएंगे किसान? नहीं थकेंगे जी, नहीं थकेंगे, लड़ते रहेंगे। आखिरी सरकार को ही हार माननी पड़ेगी। ये बात महत्वपूर्ण है, सरकार को ही हार माननी पड़ेगी। सरकार क्या हार मानने के लिए तैयार है? उसके मिजाज से लगता तो नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकालेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। भिवानी के गागड़वास गांव के किसानों ने विरोध के पीछे पॉलिटिकल एंगल को नकारा, लेकिन एक बात ये भी समझ में आई कि कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों में डर है, किसानों में कंफ्यूजन है। यही डर और यही कंफ्यूजन आज कृषि कानून को लेकर आक्रोश और विरोध की सबसे बड़ी वजह है। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको लेकर क्या कुछ लोगों का ध्यान समाधान में कम व्यवधान पैदा करने में ज्यादा है? ये सवाल बार बार सरकार की ओर से इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि MSP को अगर कानूनी अमलीजामा पहना दिया जाता है तो इससे एकल फसलीय व्यवस्था को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो कि खेती और किसानों के लिए ठीक नहीं, जो बात बार बार सरकार की ओर से कही जा रही है। किसानों की आमदनी ज्यादा हो इसीलिए बहुफसलीय को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, लेकिन MSP को लेकर किसानों का रुख पुराना ही यानी कि 2020 वाला ही देखने को मिल रहा है। और 4 तारीख को जब वो सरकार के सामने बैठेंगे तो फिर एक बार वही बातें, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमलीजामा पहनाए सरकार, इससे कम पर हम मानने को तैयार नहीं।